नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, राम राम जपना पराया माल अपना। कुछ इसी तरह की लाइन को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार कराने में जुटी प्रियंका गांधी कह रही है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुत्ववादी धर्म के आड़ में लोगों को लूट रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है और मुद्दा उस अयोध्या से जुड़ा है जो राम मंदिर को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस बार राजनीति राम को लेकर नहीं, बल्कि सुप्रीम फैसले के बाद राम मंदिर के आसपास जो जमीनें खरीदी गई थी उसे लेकर हो रही है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता, विधायक और अफसरों ने अपने साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन खरीद ली, जो सर्किल रेट बढ़ने के बाद करोड़ों रुपए की हो गई। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनों के लिए हुए लेन देन में जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या इससे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी का सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में गणित बिगड़ेगा? सपा, बसपा समेत अन्य दल इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाएंगे? जांच में कुछ सामने आएगा या नहीं? आखिर इस पूरे मामले को लेकर किसे नफा और किसे नुकसान होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सत्ता का संग्राम में। आज के मुद्दे घोटाले पर घमासान। तो अयोध्या में राम मंदिर पर सियासत बरसों से होती रही है। वहीं अब जब इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तो भी इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि फिलहाल राजनीति राम मंदिर पर नहीं, बल्कि उसके आसपास खरीदी गई जमीनों को लेकर है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि जमीन खरीदी में जमकर घोटाला हुआ है और तो और दलितों से भी उनकी जमीनें छीन ली गई। विपक्ष के मुताबिक कुछ नेताओं और अधिकारियों ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में अपने और अपने परिजनों के नाम पर भारी मात्रा में जमीनें खरीदी और फिर सर्किल रेट बढ़ने से ये जमीनें करोड़ों की हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने राम द्रोह किया है, वो पाप और शाप की भागी है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, जबकि हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लोगों को लूटता है। हालांकि इस पूरे मामले में योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। खैर, इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं इस मामले से जुड़ी हमारी खास एक रिपोर्ट। यूपी में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा समेत अन्य विपक्षी दल उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं जिस पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरा जा सके। इसी क्रम में विपक्ष ने अयोध्या में जमीन घोटाले के मुद्दे को एक बार फिर से उछाला है। विपक्ष का आरोप है कि 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद बीजेपी के कई नेता और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा है। कांग्रेस का आरोप है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनें बीजेपी के विधायकों, महापौर, ओबीसी आयोग के सदस्य और प्रशासन के आला अधिकारियों ने औने पौने दाम पर खरीद ली है। यहाँ तक कि दलितों की जमीन को भी हड़प लिया है। प्रियंका गांधी के मुताबिक अयोध्या में राम के नाम पर लूट मची है। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया। भाजपा के जो नेता हैं वो सब लूट में मिले हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। आपको बता दें कि अयोध्या में जमीन के 15 खरीदारों में विधायक, नौकरशाह और राजस्व अधिकारी शामिल हैं। गौसाईगंज से भाजपा विधायक रहते इंदु प्रताप तिवारी ने 18 नवंबर 2019 को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 2593 वर्ग मीटर जमीन पर 30 लाख रुपए में खरीदी। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 4 करोड़ रुपए में 1486 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। ओबीसी आयोग के सदस्य बलराम मौर्य ने
महेशपुर में 50 लाख रुपए में 9,375 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या में जमीन घोटाला मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेन देन की जांच का आदेश दिया है, साथ ही 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या के जमीन घोटाले मामले में राजस्व विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा को जांच करने के लिए कहा गया। बता दें कि 9 नवंबर 2019 के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में जमीन खरीदी थी, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेन देन की जांच का आदेश देकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। राम जन्मभूमि क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में नेताओं और अफसरों द्वारा जमीन लेने के मामले में आरोप है कि जन्मभूमि क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में विधायकों और उनके रिश्तेदारों के साथ मेयर ने जमीन खरीदी, जबकि राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के मुताबिक दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है। आरोप यह है कि दलित की जमीन पहले महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान की गई। इसके बाद इस जमीन को अफसरों, नेताओं, विधायकों और नातेदारों और रिश्तेदारों ने औने पौने दाम पर खरीद ली। आपको ये भी बता दें कि कुल 44,557 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई है। जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में एक मंडलायुक्त के ससुर ने 2,530 स्क्वायर मीटर और उनके साले ने 12,060 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी। एक डीआईजी की साली ने 1,020 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या में तैनात रहे एक मुख्य राजस्व अधिकारी ने साले और उनकी पत्नी के लिए 1,130 स्क्वायर मीटर जमीन ली। बीजेपी विधायक के साले ने 2,593 स्क्वायर मीटर और 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन ली। एक ट्रस्ट के नाम पर 9,860 स्क्वायर मीटर जमीन ली गई। भाजपा के एक अन्य विधायक और उनके भतीजे ने 5,174 स्क्वायर मीटर जमीन ली। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने 1,680 स्क्वायर मीटर और एक मेयर ने 1,480 स्क्वायर मीटर जमीन ली। वहीं एक सूचना आयुक्त ने पत्नी और बेटे के नाम पर जमीन ली। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, लेखपाल और कानून गो ने भी जमीनें ली हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने लेन देन की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष, खासकर कांग्रेस आक्रामक है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में ये मामला और तूल पकड़ेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के उस ट्वीट से सूबे की सियासत और भी गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है और हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। खैर, ये मुद्दा आगे और कितना गर्माता है। वहीं कांग्रेस के साथ ही सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने लिए पूरी तरह से भुनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये देखना अहम होगा। लखनऊ से स्वराज एक्सप्रेस के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो घोटाले पर घमासान, इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राम हृदय राम जी हैं। हृदय राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता हैं हमारे साथ तारिक अहमद लारी जी हैं। लारी जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सृष्टि कश्यप जी हैं। सृष्टि जी, आपका स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सृष्टि जी, पहला सवाल आपसे ही है। जैसे जिस तरह से प्रियंका जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैंने देखा भी, सुना भी। उन्होंने कहा कि छीनी गई है जमीन, एक बात। दूसरा, दलितों की जमीन औने पौने दाम पर खरीद ली गई है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। हमारा सवाल यह है कि जिनकी जमीन अगर हड़पी है किसी ने, या किसी ने औने दबाव दे करके औने पौने दाम में खरीदी है, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत आई है क्या? सृष्टि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सृष्टि जी, आपको सवाल आपने सुन लिया या मैं फिर से दोहराऊं? जी जी जी, नहीं, सुन लिया है। और जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, प्रियंका जी ने जितनी भी बातें रखी थी, दैट इज ऑल फैक्ट बेस्ड। चाहे वो पुलिस की रजिस्टर कराई हुई FIR हो, चाहे वो जमीन की रजिस्ट्री की पेपर हो, तो वो सभी जो साक्ष्य है उन्होंने वहां पे आपको दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये जमीन जो बिकने वाली निजी जमीन थी ही नहीं, उसे भी बेच दिया गया। और पुलिस ने खुद FIR की है इस बात पे कि ये जमीन बिक नहीं सकती थी। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो राम के नाम की राजनीति करते आए हैं आज तक, लोगों को धर्म के नाम पे बांटते आए हैं, वो उन्होंने घोटाले में हमारे राम भगवान को भी नहीं छोड़ा। सृष्टि जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ आपसे। सृष्टि जी, मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ। सृष्टि जी, मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूँ। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस को शिकायत की गई है, ये मुद्दा आया है क्या? आप किसी का नाम ले सकती हैं। दूसरा, उन्होंने जो एक बात उठाई कि दलितों की जमीन दलित ही खरीद सकते हैं, वो बात सही है, सब जगह कानून है। लेकिन अगर कोई दलित किसी ट्रस्ट को, वो न्यास को नहीं, जो राम मंदिर न्यास बना है, जो सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश पे बनाया गया है उसको नहीं दान में मिला, किसी अन्य ट्रस्ट को दान में दिया गया और उस ट्रस्ट से संबंधित किसी और व्यक्ति ने, भाजपा का नेता हो, कोई हो, अधिकारी हो, उसने खरीदा। तो इसमें कानून का कहां उल्लंघन हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूं। हुआ है क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वो जमीन किसी भी ट्रस्ट को दी है, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट को जमीन देनी होती, वो दलित भाई बहन जो आज सबसे ज्यादा शोषित और वंचित है, आपको लगता है वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी जमीन ट्रस्ट को दे देंगे, अपनी खुशी से दे देंगे, भले उनकी आस्था चाहे जो भी हो। अगर FIR रजिस्टर की जा रही है, अगर वहां पे गैर कानूनी काम हुआ है, अगर वहां घोटाले हुए हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो योगी जी कहते हैं कि जांच जिला स्तरीय वो करेंगे, अधिकारी करेंगे। जब साइनिंग अथॉरिटी उस पर मेयर की है एज अ विटनेस, तो एक मेयर को क्या एक जिला अधिकारी कर सकते हैं जांच उनकी? जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, हमारी मांग ये है, ताकि सभी चीज स्पष्टता से सामने के बीच में जाए। जी। अगर घोटाला नहीं किया तो डरना नहीं चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से। नहीं तो योगी जी ने जांच कमेटी जो बनाई है उसमें आपको मालूम है किसको रखा है उन्होंने? जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कहा था कि जिला स्तरीय लेवल पे ये जांच की कमेटी गठन की गई है। जी। तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो, जी, ताकि सब सारी चीजें जितनी भी क्लैरिटी है वो सबके सामने आ जाएगी। मतलब क्योंकि अगर एक का दाम अगर 2 करोड़ में खरीद के उसे 18 करोड़ में 5 मिनट के अंदर बेच दिया जाता है, तो ये तो हमारे इंडिया में रिकॉर्ड होगा इतनी बड़े प्राइस राइज का। जी। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी ऐसी दूसरी जमीन होगी तो 5 मिनट के अंदर इसका प्राइस 2 करोड़ से 18 करोड़ हो जाता है। जी। मतलब आपको जो जिला कमेटी, जिला सरकार की वहां से जो कमेटी बनाई जा रही है, राज्य सरकार जो कमेटी बनाएगी, उस पर आपको विश्वास नहीं है? आपको इस पे विश्वास है? देखिए, विश्वास की बात नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर वहाँ साइनिंग अथॉरिटी में अगर RSS के ट्रस्टी का नाम है, राम मंदिर के ट्रस्टी का नाम है, वहाँ पे दूसरे विटनेस के नाम पे वहाँ के अयोध्या के मेयर का नाम है, तो उनकी जांच एक उच्च स्तरीय विभाग ही कर सकता है, वो जिला अधिकारी उनकी जांच नहीं कर सकते हैं। जी। क्या दिक्कत है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक रिटायर्ड बेंच को वहां पे उनकी जांच कराने के लिए बिठा दें? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना इस बात से। जी निश्चित। सृष्टि जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, इसमें हम सपा का रूप जान लेते हैं। तारिक जी हमारे साथ हैं। तारिक जी, क्या कहना है आपसे? सवाल आपने सुन लिया है, वही सवाल आपसे भी है। ये पहली बात एक बात समझिएगा कि ये घोटाला है। जी। कानूनी घोटाला नहीं है ये राम के साथ घोटाला है, भगवान राम के साथ धोखा है, उनके वहां डकैती है। जी। ये कानूनी कोई भी कानूनी रूप से कहीं पे भी कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन भगवान के नाम पर जो डकैती डाली है, ये भगवाधारी जिसको कहा जाए डकैतों ने, जी, ये वो है, एक आस्था के ऊपर डकैती डाली है, करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर डकैती डाली है। तो राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर डकैती डाली है इन लोगों ने, लोगों की आस्था के ऊपर डकैती डाली है। किस तरह की डकैती डाली है? तारिक जी थोड़ा सा परिभाषित कर देंगे, किस तरह की डकैती डाली? बता पहली बात है, थोड़ा त्रिपाठी जी आप लोग भी थोड़ा अपने आप को अपडेट रखा करिए। जी। शहरी हल्के में किसी भी शेड्यूल कास्ट की जमीन, जी, खरीदने के लिए ना हमें शेड्यूल कास्ट की जरूरत है और ना सरकार की परमिशन की जरूरत है। ये कानून मायावती की सरकार ने रद्द कर दिया था कि शहरी हल्के में जो भी जमीन आएगी, जी, उसके लिए किसी भी DM या किसी भी अधिकारी के परमिशन की जरूरत नहीं है, या उसकी जमीन कोई शेड्यूल कास्ट ही खरीदे, ये भी प्रावधान खत्म कर चुकी है वो। पहली बात तो ये लोग अपडेट नहीं है। प्रियंका जी तो खैर नई आ रही है, उनके तो फैमिली जरूर रही, लेकिन खुद नई आई है तो उनको भी जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी ध्यान रखनी चाहिए आप लोग को भी। जी बिल्कुल। देखिए, नियम जो बना है अब उन्होंने मायावती जी ने जब समाप्त किया था, निश्चित ही दलितों के हित में समाप्त किया होगा कि अगर दलित अगर कोई दूसरे दलित को बेचता है तो उसको कम पैसा मिलेगा, अगर किसी दूसरे जरूरतमंद को बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलेगा। इस कारण उन्होंने नियम बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं, कानूनी तौर पे फिर कहाँ गलती है? अगर कोई, जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं
आवेदन देता है, शिकायत करता है कि हमको दबाव दे करके इन्होंने हमसे इतने पैसे में जमीन खरीद ली या हमारी जमीन छीन ली। वही सृष्टि से मैं सवाल कर रहा था, इसमें कानूनी तौर पे कहां जो भी खरीदार है वो ठीक है, भाजपा का सदस्य हो, अधिकारी हो या कोई अन्य पार्टी का सदस्य हो, वो कहां दोषी है? यहाँ मैं यही तो आपसे कह रहा हूं जी कि कानूनी रूप से कोई भी गलत काम नहीं हुआ है जी। मैं ये बात तो कही रहा हूं जी, क्योंकि जमीन किसी से बंदूक लगा के, कनपट्टी पे बंदूक लगा के नहीं ली गई। उसने जो दाम बोला उस दाम पे खरीदी गई, इन्होंने उठा के उसको लंबे दाम पे बेचा है। ये डकैती हो रही है जी। बीजेपी के सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, या तो क्या नाम है, मेयर के भतीजे हो गए, जो भी हो गए, ये सब तो भगवान राम के नाम पर, उनके नाम पर वोट मांग के आए हैं। रामलल्ला के लिए घर बना रहे थे, रामलल्ला का मंदिर बना रहे थे, तो रामलल्ला के घर में डकैती डाली है इन्होंने। ये डकैती का मुकदमा तो पुलिस अपनी तरफ से भी कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप ही वो जो जमीन मालिक है वो करे। तारिक अहमद लारी भी कर सकता है और त्रिपाठी जी भी कर सकते हैं। इन्होंने आस्था के नाम पे डकैती डाली है। इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है, इनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है, इनको अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, इनको काशी से कोई मतलब नहीं है, इनको मथुरा से कोई मतलब नहीं है जी। इनको सिर्फ वोटों से मतलब है, सत्ता से मतलब है और नोटों से मतलब है। लारी जी, मतलब वोट की राजनीति कर रहे हैं। मतलब जो आप बार बार कह रहे हैं डकैती डाली है, तो आपका कहने का मतलब ये है, जो जनता के सामने लब्बे लुआब जाना चाहिए, कि इन्होंने संबंधित व्यक्ति से कम पैसे में खरीदा और उसी जमीन को संबंधित व्यक्ति से उसके कहे अनुसार खरीदा, कम पैसे में नहीं। हाँ। उसके बताए हुए दाम के अनुसार ही खरीदा। हाँ। और अपनी मर्जी से। अरे आप भगवान राम के भक्त हैं, भगवान के नाम पर आप आ रहे, आप उठाकर उसी दाम में आप सीधे ट्रस्ट को देते। आपने क्यों 1 करोड़ की जमीन खरीद कर 50 करोड़ में बेची? ये चीज मेन मुद्दा है। जी जी। ये 1 घंटे के अंदर क्या वो 20 करोड़ रुपए की जमीन हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए की? तो मतलब आपका सीधा आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े लोग, हाँ, न्याय से जुड़े लोग, वो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग डकैत हैं। रामलल्ला के वहां डकैती डाल रहे हैं, सीता मैया के वहां डकैती डाल रहे हैं, भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर डकैती डाल रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था पे इन लोगों ने डकैती डाली है। ये सिर्फ पैसे का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब न्यास से जुड़े लोग और जो जमीन जिन्होंने खरीद करके न्यास को बेची है, वो दोनों लोगों की मिली भगत है, आपका ये आरोप? नहीं, ये मिली भगत तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर यूपी मुख्यमंत्री आवास तक मिली भगत है पूरी। चलिए, निश्चित तौर मिली भगत तो पूरी मोदी जी से लेकर योगी जी तक है। जी, तो जी। उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जज से कमेटी बनकर वहां पे देखना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर प्रधानमंत्री ही दोषी है तो प्रधानमंत्री या उनके आवास में काम करने वाले कर्मचारी दोषी है तो वो कर्मचारी, अधिकारी और मुख्यमंत्री दोषी है। भाई, मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर वहां एक पत्ता नहीं हिलता ही, आपको भी मालूम है, क्योंकि वो अपने आप को तथाकथित संत भी कहते हैं जी। तो उनका तो वो तथाकथित संत जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उनको संत संतई से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ धन धनाधन से मतलब है। सिर्फ धन धनाधन। चलिए, धन धनाधन वाले पुजारी हैं ये लोग। चलिए, तारिक जी हमारे साथ राम हृदय राम जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? या लारी जी ने जो आरोप लगाया है, सृष्टि जी ने जो आरोप लगाया है, वो आपने सुना क्या? जी। लारी जी ने या सृष्टि जी ने जो आरोप लगाए हैं भाजपा के नेताओं पे, साथ में न्यास से जुड़े लोगों पे, जो वहां के पदाधिकारी हैं, इन लोगों के जो ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वो आपने सुन लिए हैं या मैं आपको फिर से सवाल करूं? जी, सुन लिए जी। इसमें जो सामने आ रहा है, निश्चित तौर पे जो प्रियंका जी ने आरोप लगाया, तारिक जी ने उसको अपडेट किया है उन्होंने कि शहरी क्षेत्रों में दलित की जमीन कोई भी खरीद सकता है, ये मायावती जी ने समाप्त किया था। हालांकि दूसरे राज्यों में अभी ये नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, वहां हो गया है। आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इसमें जो नाम आ रहे हैं तो इसमें वाकई में भाजपा के विधायक भी हैं, भाजपा से जुड़े लोग हैं, हालांकि इसमें अधिकारी भी हैं, वो अलग मुद्दा है।
कि उन्होंने दूरंदेशी के तहत कि हम आज इतने जमीन में खरीद लेंगे, बेचने वाले को नहीं समझ में आया कि कितने में हम बेच सकते हैं। उनको लग गया था कि फैसला आने के बाद इस जमीन का रेट बहुत करोड़ों का हो जाएगा, अचानक वैल्यू बढ़ जाएगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये सिर्फ भाजपा के नेताओं पर ही क्यों ये दूरंदेशी की बात आई? वो जो उनसे जुड़े जो नेता हैं कि हम दूरदर्शिता की बात करेंगे कि भाई इतने की जमीन इतने में हो सकती है, उन्हीं ने क्यों खरीदा, बाकी और लोगों में, सामान्य लोगों में क्यों नहीं आया? बहुत सारे सवाल हैं। राम हृदय जी देखिए त्रिपाठी जी, जो सपा के प्रवक्ता भाई ने कहा है उनको जानकारी नहीं है, जानकारी अपने दुरुस्त कर लें जी। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में दलितों की जमीन कोई भी खरीद सकता है, इसके लिए अध्यादेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने पारित किया था जी। और तब से इस दलितों की जमीन से लेकर के प्रमोशन में आरक्षण का बिल भी, जो कर्मचारी अधिकारी थे शेड्यूल कास्ट के, उनको रिवर्ट करने का काम किया। 2 लाख के करीब कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हुए थे उत्तर प्रदेश में जी। कितने सुसाइड कर लिए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। दलित समाज कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा। इन्होंने मानवर कांसीराम जी के नाम से, महामाया जी के नाम से, संत रविदास जी के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से, तमाम महापुरुषों के नाम से जिले थे, समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। रहा सवाल अयोध्या का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। जो भी दोषी विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी होगा, अगर दलितों की जमीनों पे कब्जा किया होगा या उसने फर्जी रजिस्ट्री कराई होगी, तो महाराज जी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए जो महाराज जी के मंदिर के महंत भी जो पुजारी है वो दलित ही है। महाराज जी बहुत ही अगाध प्रेम दलितों से करते हैं। अपने मठ मंदिर में संत रविदास, संत कबीर की मूर्ति लगा करके और पूजने का काम करते हैं। तो ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो आज उत्तर प्रदेश में आई है और प्रभारी बन करके हर जगह उनको कोई आज स्थिति है कि लोग उनको देखने सुनने के लिए तो चले जाते हैं, जरूर है, भीड़ तो होती है, लेकिन वो भीड़ वोट के रूप में तब्दील होने वाली नहीं है। आपने देखा कि किस तरह लोकसभा चुनाव से पहले से ये घूम रही है उत्तर प्रदेश में। राम हृदय जी, वोट उनको मिले ना मिले, राम हृदय जी कन्वर्ट नहीं होगी। आप ये देखिए कि आपने जो घोटाले किए हैं वो साक्ष्य में आपके सामने रखा है। सृष्टि जी, हम आपके पास आएंगे, आपका फिर समय देंगे, बहुत समय है। राम हृदय जी, सवाल ये नहीं है कि उनको वोट मिले या ना मिले। उन्होंने जो आरोप लगाया है, इस आरोप में जिस तरह से कि प्रथम दृष्टया देखिए, कानूनी तौर पे वो उन्होंने आपसे जमीन खरीदी, हमसे खरीदी, किसी से खरीदी और कहीं भी बेच सकते हैं। जो एक उन्होंने यह आरोप लगाया है कि न्यास के जो पदाधिकारी हैं और जो खरीदने वाले हैं, इनके बीच में कहीं साठगांठ है। और प्लस ये जिन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से जमीन खरीदी है, टोटल जो जमीन खरीदी गई है 44,557 वर्ग मीटर जमीन है। तो ये इस पे उनका आरोप है। निश्चित तौर पे फर्जी रजिस्ट्री नहीं हुई होगी, रजिस्ट्री बेहतर ही हुई होगी, कानूनी तौर पर ही हुई होगी। रहा सवाल ये कि भाई दलित की जमीन नहीं खरीद सकते, वो भी मुद्दा खत्म हो गया कि दलित की जमीन भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आरोप लगाया उन्होंने महर्षि रामायण विद्यापीठ को दान में दी, वहां से खरीदी गई। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ नेता हैं, जिनको आप कहते हैं विधायक हैं, उन पे सीधे सीधे आरोप लग रहा है। उस पर हम आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए त्रिपाठी जी विधायक है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो वो तथ्य और सत्य के आधार पर सरकार जांच कराएगी और विधायक जी भी दोषी होंगे तो महाराज जी मुख्यमंत्री जी छोड़ने वाले नहीं है। और जो भी अधिकारी वहां दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जांच होगी, सरकार जांच करा रही है, जांच कराएगी और जो भी आरोपी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, उसको सरकार छोड़ने वाली नहीं है। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। इन दोनों ही दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, न्यास को लेकर क्या राज्य सरकार जांच करेगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री है और पूरा ही उत्तर प्रदेश और देश उनके लिए समाज है और रात दिन काम कर रहे हैं। इनसे ईमानदार पूरे भारत में मुख्यमंत्री रही है और महाराज जी सक्षम है। जो भी इसका दोषी होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और निश्चित ही न्याय मिलेगा। राम हृदय जी, मुझे जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यास बना है, तो उस पर राज्य सरकार जांच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, क्या जांच कर पाएंगे?
देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो राम मंदिर न्यास है, ये जमीन राम मंदिर न्यास की नहीं है, ये कोई दूसरा न्यास है। राम मंदिर न्यास अलग है और ये जो दूसरा न्यास है उसने प्राइवेट जमीन खरीदी और जमीन खरीद विद्यापीठ है ना, तो उसका राम मंदिर न्यास से कोई संबंध नहीं है। तो जो लोग राम मंदिर न्यास से जुड़े हैं या मंदिर बनाने के काम में लगे हुए हैं, उनका इस जमीन खरीदने से और जमीन बेचने से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो इस तरीके से आरोप राम के नाम पर जो लोग लग रहे हैं, ये हास्यास्पद है और मोटे तौर पर मुझे इसमें आश्चर्य इसलिए नहीं होता। नहीं, उनका आरोप ये है रमेश जी, उनका आरोप ये है कि जिस भी ट्रस्ट से खरीदी, वो ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट नहीं है। हाँ, उस ट्रस्ट से इन्होंने खरीद के राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट न्यास को बेची। राम मंदिर न्यास इसमें नहीं है, वो ट्रस्ट बिल्कुल अलग है जिसने जमीन खरीदी और जमीन बेची, वो बिल्कुल अलग है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो है वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक नंबर बात हो गई। दूसरी नंबर बात, इसकी जांच जो है वो प्रिंसिपल राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सचिव कर रहे हैं, जिला स्तर का कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर रही है। ये दूसरी बात हो गई। अब सवाल घोटाले का सवाल है। अब जांच में क्या रिपोर्ट आएगी वो बात अलग है, लेकिन जहां तक मैं अपनी कम बुद्धि से समझ पाया हूं, एक व्यक्ति है जो जमीन बेच रहा है, अगर उसको उसका दाम पूरा मिला है और सरकार को जो ड्यूटी लगना चाहिए थी रेवेन्यू स्टाम्प की, उस सरकार को अगर ड्यूटी की पूरी मिल गई है, तो इसमें घोटाला कहाँ है? अच्छा, फिर तीसरा जो सवाल इसमें ये आ रहा है कि 1 घंटे पहले किसी और दाम से ले ली और दूसरे घंटे बाद, तो 1 घंटे पहले जो दाम ली, फिर जिस भी व्यक्ति ने बेची, क्या वो उस दाम से संतुष्ट था? एक बार कोई चीज खरीद लेता है, मैंने मान लीजिए ये पेन खरीद लिया, अब जितने में मैंने खरीदा मैं अपना ग्राहक देखकर इसको 100 रुपए में भी बेच सकता हूँ, ये मेरा राइट है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजों को, ये इस बात पर भी विचार करना चाहिए। तो फिर मैं इसको इस दूसरी बात से त्रिपाठी जी जोड़ रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, पिछले 1000 साल से देश में सनातनी मान बिंदुओं पर हमला चल रहा है। पहले वो लोग राम मंदिर पर, अयोध्या पर हमला होता था, महमूद गजनबी से लेकर बाबर तक लगातार उसमें हमले हुए, उसके बाद फिर राम पर हमले हुए, यहाँ तक दे दिया कि राम थे ही नहीं। अब अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग हैं योजना पूर्वक जो भारत के सनातनी मान बिंदुओं पर हमला करना चाहते हैं, उनको अगर मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जमीन घोटाला उस मामले में दिखने लगा। तो मैं समझता हूँ इस चीजों से बाज उसमें आना चाहिए। तो सनातनी मान बिंदुओं के अलावा दूसरे लोगों को भी के वंशज धर्म जोड़ने की के वंशज देखिए कहाँ बोल रहे हैं, ये होते हैं जयचंद के वंशज, भगवान के वहाँ डकैती डालने वाले को बचा रहे हैं ये, और ये कहते हैं डकैती आप लोगों ने डाली है, डकैती महमूद गजनबी ने डाली है, डकैती बाबर ने डाली है, डकैती आप लोग डालते रहे हैं हमेशा से। आज अगर मंदिर बन रहा है तो आज इसको डकैती करें। एक मिनट लारी जी, लानत तुम्हारे ऊपर है भाई। डकैती महमूद गजनबी ने डाली है, डकैती बाबर ने डाली थी, डकैती वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने डाली है। अरे लारी जी थोड़ा सा, लारी जी भाई, लारी जी बीजेपी दफ्तर में लगाइए, संयमित शब्दों में निश्चित तौर पर डकैती महमूद गजनबी ने डाली है, डकैती अलाउद्दीन खिलजी ने डाली है, डकैती बाबर ने डाली है, डकैती इन लोगों ने डाली है। देश को बर्बाद करे और जो आज उनकी जनतागिरी करे। लारी जी, ये सबका अपना अपना विचार हो सकता है, आपके पास आएंगे, आप उनके विचारों का उत्तर दीजिएगा। विचार के साथ बाबर की औलाद बोलते हैं ये जी, नहीं विचार की औलाद, एक आदमी तो कभी सही है किसके बारे में क्या बोल रहा है तो सुनेगा ये आदमी मुझसे। अरे लारी जी, भी बताइए लारी जी बात की जाती है भाई, लारी जी की औलाद, लारी जी की औलाद, गद्दार जी नहीं, अरे लारी जी देखिए, शब्द सबके पास है, शब्द सबके पास है, कलम को बेच दिया है, अपने अपने विचार रख सकता है हर कोई। विचार आप रखिए, विचार आप भी रखते हैं जी, विचार आप भी रखते हैं, लेकिन आप कहीं पे भी किसी को बाबर की औलाद नहीं कहते हैं इस तरह से। देखिए पत्रकार हो गई है बाबर की औलाद, राम जी बोले बाबर की औलाद, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक पत्रकार हो गई अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, विदेश पत्रकार कहकर यहाँ बैठे हैं रमेश शर्मा, और सबको बाबर की औलाद बोल रहे हैं। चलिए इसका बात करने का एक मिनट मांगेंगे, इसको जो डिस्कशन है इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। जी रमेश जी, तो कुल मिलाकर के अगर उसमें सरकार को अपना जो स्टाम्प ड्यूटी है वो ठीक मिली हुई है, बेचने वाले को अपना पैसा ठीक मिला हुआ, तो उसमें गलत क्या है?
मुझे आप बताइए। और फिर राम मंदिर ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई दूसरा ट्रस्ट है जिसने जमीन खरीदी बेची है। इसके अलावा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो सरकार ने जांच का आदेश दे दिया, और रेवेन्यू विभाग का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो इसकी जांच कर रहा है, तो इसको कोई जिला स्तर का कोई अधिकारी जांच नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं उस जांच की रिपोर्ट तो उसमें आना ही चाहिए। फिर अगर किसी व्यक्ति से बलपूर्वक धोखे से किसी जमीन कोई खरीद लेता तो इसमें यह सरकार की किसी जमीन का कुछ मामला होता तो मैं समझता हूँ घोटाला माना जाना चाहिए था। रमेश जी, थोड़ा से हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, देख रेख पे ट्रस्ट जो भी है वो निर्माण करा रहा मंदिर का, ऐसे स्थिति में राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी क्या उसकी जांच कर सकती है? देखिए, वहां पर 2-3 एजेंसियां काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निर्माणकारी जो राम मंदिर निर्माण का ट्रस्ट है वो वहां तक सीमित है। इसके अलावा ये ट्रस्ट है या कोई निजी संपत्ति भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख या ये न्यास का, उस पर कोई दखल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की नजर केवल उस ट्रस्ट और राम मंदिर परिसर का जो अब चौड़ा हुआ है और उसमें कुछ जमीन है और एक्वायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट की सीमा वहीं तक सीमित है। अन्य किसी ट्रस्ट पर या अन्य कोई निजी संपत्ति भी है उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं है। जी सृष्टि जी, जिस तरह से बात आई है कि भाई जो स्टाम्प ड्यूटी है वो पटाई गई है, स्टाम्प ड्यूटी लेने के बाद, अच्छा आपने एक और बात कही थी, उसको निश्चित तौर से तारिक जी ने अपडेट किया, धन्यवाद तारिक जी, कि हमको भी ये जानकारी नहीं थी, लेकिन राम हृदय राम जी ने कहा कि अखिलेश सरकार में हुआ, उनका कहना है कि मायावती सरकार में हुआ, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी पटाई गई है और जब वहां नियम है कि दलित की जमीन भी कोई भी खरीद सकता है, इसमें अब आपको कहां लगता है कि कहां गड़बड़ी हुई है? आपने हमसे कोई जमीन अगर खरीदी है लाख रुपए में, 2 लाख में, उसको आप 1 करोड़ में बेचे, ये आपका मामला है। ये हमें नहीं बेचना चाहिए उस दौरान कि भाई इसकी रेट बढ़ सकते हैं। दूरदर्शिता के तहत किसी ने अगर खरीदी है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके जमीन खरीदी, 4 साल बाद उसको 10 गुना रेट पे, 12 गुना रेट पे बेच दी। तो ये तो एक व्यापार टाइप का मामला है, इसमें भ्रष्टाचार का। अभी देखिए, आपने खुद ही बोला जी कि 4 साल बाद जो है 10 गुना दाम में बेच जी जी 5 मिनट में मुझे इस देश की हिस्ट्री में कोई ऐसा सौदा दिखा दीजिए जी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इकलौता है वो मंदिर बन रहा है, इस देश में और कोई मंदिर ही नहीं है जी, ऐसी कोई धार्मिक स्थल नहीं है हमारे पास जी। तो हमें ये दिखा दीजिए कि 5 मिनट में ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का पेपर जी जो 2 करोड़ से 18 करोड़ में हो जाती है जी, और तो 5 करोड़ में ये तो पुराना मामला आज से 2 महीने पहले संजय सिंह जी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं आप पार्टी के, ये वो मामला उठा रहे हैं। अभी जो प्रियंका जी ने जो मामला उठाया है उस पर मैं आपसे सवाल उत्तर जानना चाह रहा हूँ। उसमें भी उन्होंने बोला है कि 10,000 स्क्वायर मीटर में वो जमीन जो है 2 करोड़ में, सॉरी 18 करोड़ में बेची गई। उसी प्रॉपर्टी का जो एक अलग हिस्सा है वो 12,000 स्क्वायर मीटर जो उससे बड़ा है, उसे 2 करोड़ में कैसे बेचा गया? और ये देख लीजिएगा, ये हमारी मर्जी है, मैं चाहे जितने पैसे में बेचूं चाहे 2 करोड़ मान लेते हैं जी। आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी, मान लेते हैं, 5 मिनट में बेच दिया, ये भी मान लेते हैं जी। लेकिन हमें ये बता दीजिए, बेचने वाले खरीदने वाले वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग क्यों हैं जी? उसमें भाजपा के मेयर का, अयोध्या के मेयर का विटनेस में नाम क्यों है जी? ये सवाल मैंने राम हृदय राम से किया है, आपने भी सुना होगा कि भाई खरीदने वाले सिर्फ उसी पार्टी से क्यों जुड़े हैं? दूरदर्शिता के तहत, व्यापार के तहत दूसरे दल से जुड़े लोग, हालांकि ये इत्तेफाक हो सकता है, या सामान्य लोगों ने क्यों नहीं खरीदा? ये सवाल मैं कर चुका हूँ शशि जी। और नहीं, दूसरी बात कि मंदिर के आसपास की भी जो जमीन है वो सारी जमीनें जो है वो जो अयोध्या के मेयर हैं उनके रिश्तेदारों ने खरीदी है जी। तो इसलिए ये सारे साक्ष्यों को हमने आज उजागर किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये राम मंदिर के नाम पे भी हमारी आस्था के साथ इस तरीका का खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं जी। हमने स्वागत किया था एज ए कांग्रेस पार्टी जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि मंदिर बनना चाहिए जी। हम आज भी यही मांग करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में मंदिर बन रहा है तो अगर ये चीजें हैं जो एज ए विपक्ष हमें लगती है कि वो गलत है, तो इस बात को निष्पक्षता से उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया, वो डंके की चोट पे कहेंगे कल को मुझे कि देखिए हमने नहीं किया था, आपने गलत बयानी दी। लेकिन हम तो आज आपसे जांच की मांग कर रहे हैं और हमें चाहिए वो जांच, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। चलिए शशि, 2 बातें हैं। पहला तो आप राम हृदय राम जी से अपना जो भी आपका सवाल है कर सकते हैं, फिर लारी जी भी करेंगे, मैं निश्चित तौर पर उसको लिख भी लेता हूँ और राम हृदय राम से उत्तर लेंगे। लेकिन यहां आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कानूनी तौर पे कैसे सिद्ध करेंगे? एक। दूसरा, आप यहां जैसा कि किसी ने कहा भाजपा के लोग ही क्यों खरीदे,
इसमें कोई भी हो सकता है। कानूनी तौर पर दोषी कहां है खरीदने वाले? सृष्टि जी, सृष्टि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं पहला आपसे ये कह रहा हूं कि आप राम हृदय जी राम से आपका क्या सवाल है वो सुन लेंगे, और फिर हमारा आपसे सवाल ये है कि इसमें आस्था के नाम से खिलवाड़ है, ये कानूनी तौर पे कैसे सिद्ध करेंगे, है ना? और दूसरा ये कि ये जो जमीन का लेन देन हुआ है, ये इसमें कहीं FIR हुई हो, किसी के नाम से हुई हो, ये कानूनी तौर पे कैसे सिद्ध करेंगे आप? FIR की कॉपी हमने दिखाई थी आज वहाँ पे, जो जमीन बेची नहीं जा सकती थी उसे भी बेची गई, पुलिस ने खुद वो FIR रजिस्टर कराई है। कौन जमीन नहीं बेची जा सकती थी? सृष्टि जी अभी लारी जी भी बोल चुके हैं, राम हृदय राम जी बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश तो पुलिस ने किस बुनियाद पे वो FIR रजिस्टर कराई थी? तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस से ये सवाल पूछिए कि जब वो सब कुछ कानूनी दायरे में हुआ तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों FIR रजिस्टर कराई इस बात में? दूसरी बात, अभी तक भाजपा के लिए राम एक वोट बैंक थे, अब जब वोट बैंक का काम इनका पूरा हो गया तो राम इनके लिए नोट बैंक हो गए। जो हमारे लोगों ने वहाँ चंदा दिया, घर की औरतों ने गरीब से गरीब परिवारों से चंदा कलेक्ट कराया गया, तो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी आस्था भावना से दिया। उनके पैसों के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो क्या, उनकी आस्था के साथ ये धोखा नहीं तो क्या है? क्यों वहाँ की जमीनें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लोग खरीदे जा रहे हैं, तिगुने 10 गुना ज्यादा दामों में खरीदे जा रहे हैं, 5-5 मिनट में इनके दाम बढ़ रहे हैं। हमें जांच चाहिए, हमारी मांग है, हमें इस बात का जांच करवा के हम मानेंगे। हमारे देश में चाहे हमारी आस्था की बात हो, चाहे हमारे डिफेंस की बात हो, राफेल से लेके राम मंदिर तक तो ये सरकार घोटाले करते आई है, जो बात जग जाहिर हो चुकी है, हमेशा से उजागर रही है। अभी राम मंदिर का भी जो घोटाला है ये बहुत जल्दी लोगों के सामने खुलेगा जब इसकी निष्पक्षता। मैंने आपसे सवाल किया, शिष्य हमारा उत्तर ना दीजिए, आप अपना सवाल राम हृदय राम जी से कर लीजिए कि क्या आप पूछना चाहती हैं उनसे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरा राम हृदय राम जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्यों इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ उनके साथ छल कपट किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। और अगर नहीं दिया, अगर आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो हमारी आम जनता की एक ही मांग है, हमने जो चंदा दिया, हमने जो पैसे दिए, उसकी सुप्रीम कोर्ट में निगरानी, उनकी निगरानी में जांच चाहिए। हम ये सवाल आपका वाजिब है। आपने जो चंदा दिया है, आम आदमी ने चंदा दिया है, उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए निश्चित तौर पे उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि कहां आपने खर्च किया है। रहा सवाल इस बात का कि भाई ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने तो नहीं खरीदा जमीन, ट्रस्ट से जुड़े लोग अगर खरीद रहे हैं तो वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया वो दोषी करार दिए जा सकते हैं। सृष्टि जी, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग खरीद नहीं रहे, लेकिन विटनेस के उस पर नाम है उनका जी। विटनेस में नाम अगर आता है, अगर आप उस चीज के वहां गवाह बन जाते हैं, तो ये भी बहुत कुछ दर्शाता है आपकी मंशा के बारे में। और फिर वही मैं दोबारा कह रही हूँ, मेयर साहब के सारे रिश्तेदारों के पास जमीन क्यों है अयोध्या की? वहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट के आदमी की ट्रस्टी का नाम क्यों है वहाँ विटनेस में राम इंसान की जमीन खरीदने में? पुराने मुद्दे को आप फिर ले रही हैं। प्रियंका जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें ये चीज उन्होंने नहीं कही है। खैर तारिक जी आपका कोई सवाल राम हृदय राम जी से? मैं कई सवालों का जवाब दे देता हूँ। जैसे आपसे सवाल करने के लिए बोल रहा हूँ राम हृदय राम जी से, आप जवाब दे रहे हैं। रुक जाइए, जवाब दे रहा हूँ। आप कुछ चीजें हैं, देखिए मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने इल्जाम लगाए जी। आप किसके सवालों का जवाब देंगे? आप किसके सवालों का जवाब देंगे? कश्यप जी के मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ, उसको सुनिएगा जी। इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा है कि जो 2 मिनट के अंदर करोड़ों की हो जाती है? सर जी मैडम, मैंने एक रजिस्ट्री खरीदी और 10 मिनट बाद बेच भी थी। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और मैं नाम ले रहा हूँ भारतीय भाजपा के प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे। मेरा भाजपा के प्रवक्ता से था। सृष्टि जी आपके समय में उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किया, आप सुन लीजिए। मैंने पहले ही त्रिपाठी जी कहा था कि कानूनन कहीं भी कोई मामला नहीं है जी। मैंने पहले ही, आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि कानूनन कहीं मामला नहीं हो रहा। जमीन के मामले में आप जब 4 लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से मैं जानता हूं जमीनी मामले जी, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मेरा काम भी यही है। जी बोलिए। कहां पे हुआ है वो मैं बता रहा हूं जी। सिर्फ ये हुआ है कि आस्था के नाम पर डकैती डाली गई है जी। सिर्फ आस्था के नाम पर डकैती डाली गई है। जो पैसा कश्यप जी ने दिया हो या आपने दिया हो या ये
जयचंद के वंशज बैठे हुए हैं, पत्रकार पत्रकार नहीं है जी। मैंने पहले ही आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि कानूनन कहीं मामला नहीं हो रहा। जमीन के मामले में आप जो 4 लोग बैठे हुए हैं, उन सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से मैं जानता हूं जमीनी मामले जी, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मेरा काम भी यही है। जी जी बोलिए। कहां पे हुआ है वो मैं बता रहा हूं जी। सिर्फ ये हुआ है कि आस्था के नाम पर डकैती डाली गई है जी। सिर्फ आस्था के नाम पर डकैती डाली गई है। जो पैसा कश्यप जी ने दिया हो या आपने दिया हो या ये जयचंद के वंशज बैठे हुए हैं, पत्रकार उन्होंने दिया हो। लारी जी व्यक्तिगत आरोप नहीं, प्लीज। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने तो बाबर के वंशज कहा था ना, तो हम भी जयचंद के वंशज कहेंगे, उसमें कौन सी बात है। हाँ। जब आदमी अपनी इज्जत खो देता है तो फिर खोना पड़ जाता है। चलिए फिर वो बहस कहीं और चली जाएगी, अब अपनी बात कहिए जी। नहीं, हम इसीलिए हमने अपनी बात कही, टोका आपने। तो वो जो जयचंद के वंशज जो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पैसा दिया होगा राम जी के नाम पर संस्था को। संस्था ने वो पैसे का इस्तेमाल बंदरबाज की तरह किया है। ये बात तो सही है, ये बात सही है जी कि पैसा 1 रुपए की चीज को 20 रुपया करके इन लोगों ने मैनिपुलेट करके खेला है जी, बिल्कुल खेला है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आसपास अयोध्या के 5 किलोमीटर के दायरे में बात कर रहा हूँ। आप उठाकर देख लीजिए कितने बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने, पूर्व विधायकों ने, मंत्रियों ने जमीनें खरीदी हैं राम मंदिर के अनाउंसमेंट होने के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जी। आप आज भी जांच करा लीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसमें गलत क्या हो गया? अगर किसी ने अनाउंसमेंट के बाद, गलत नहीं है जी, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। मैं कह तो रहा हूं, मैं अगर जमीन खरीदूं वहां पे तो गलत क्या है इसमें? मुझे सबसे पहले तो कोई ये बताए जी, गलत कहाँ हुआ? राम मंदिर के जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का पैसे का बेजा इस्तेमाल किया गया है। पैसे का इस्तेमाल ऐसे किया गया कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, तो आपका फर्ज ये होता है कि आप राम जी से ले रहे हैं अगर जमीन और राम लल्ला के उसके मंदिर ट्रस्ट में दे रहे हैं, तो बगैर एक कमीशन खाए आप कर दीजिए। हम भी मस्जिदों के लिए जमीन खरीदते हैं, हम मस्जिदों के लिए जो जमीन खरीदते हैं वो जैसे ही खरीदते हैं वैसे ही रखते हैं, उसमें पैसा भी नहीं लगते हैं। यहाँ तक कि अपनी जेब से उसका जो ट्रांसफर का सिस्टम होता है, जो सरकारी कागजात के सिस्टम होते हैं, स्टैंप ड्यूटीज होती है, कोर्ट फीस होती है, वो भी हम अपनी जेब से लगाते हैं और उसको वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो जाती है। अब वो प्रॉपर्टी पब्लिक हो गई। ठीक है, क्या मैं उस प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए का लेकर 50 लाख रुपए वसूली कर रहा हूं वक्फ बोर्ड से? नहीं, क्योंकि यह आस्था है। इस आस्था के ऊपर डकैती डाली है। डकैत है ये तथा कथित भगवादारी जो अपने आप को पहनकर दिखाते हैं संत, ये डकैत है। और जो दाढ़ी बाबा कहते हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, घोटाले ये है। और ये घोटाले का सीधे सीधे पहली कड़ी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़ी है और आखिरी कड़ी वहां के लोकल कानून को तक गई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस और सब मौजूद है। मतलब और रही जांच करने की बात, तो जांच कानून वो ही करेगा और जांच वहां का एक सब इंस्पेक्टर ही करेगा। कश्यप जी ये भी ध्यान रखिए, उसकी हैसियत है। प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी अगर कुछ लिखेंगे तो वो जांच वहां का एसआई और कानून को ही करके देगा। सिविल के मैटर में कानून को और क्रिमिनल मैटर में एसआई करके देगा। आप या हम नहीं करेंगे, उसका हेड कोई हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बैठे, उसमें वो देखे कि किन किन लोगों ने खरीदा। ये बात तो सही है कि सारे बीजेपी वालों लोगों ने पास की जमीन खरीदकर उसको ऊंचे दामों में बेचा और आस्था के ऊपर डकैती डाली, आस्था के नाम पे डकैती डाली। राम जी मुझको सिर्फ ये बता दे, ये डकैती है कि नहीं है? राम जी राम के भक्त हैं। राम जी का फर्ज ये नहीं है कि अगर हम 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं राम लल्ला के लिए, तो राम लल्ला के दरबार तक पहुंचने पे वो 100 रुपए की ही जाए कि वो 1 लाख रुपए की बेचेंगे। इसको क्या कहा जाएगा? आस्था में डकैती कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और ये डकैती है। जब आस्था के नाम पर मंदिर बन सकता है तो आस्था के नाम पर मुकदमे भी बनते हैं। ये अपने विचार हो सकते हैं, अपनी सोच हो सकती है, अपनी आस्था हो सकती है। इसमें अगर चंद बीजेपी के लोगों ने लेकर के जमीन ज्यादा रेट में बेच दी तो उसमें सरकार कहां दोषी है? बाकी आस्था जो रखते हैं वो कहां दोषी है? मैं बता रहा हूं,
जो बाकी आस्था रखते हैं वो दोषी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं जी। आस्था तो आप भी रखते हैं, तो आप दोषी कहां से हो गए? जी जी नहीं तो आप कश्यप जी भी रखती है, वो दोषी थोड़ी ना हो गई। हाँ बिल्कुल। दोषी वो लोग हुए जिन्होंने खरीदी और जिन्होंने बेची। जी। दोषी वो लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं और जो अपने आप को राम लल्ला के अभिभावक कहकर वहां पर बैठे हुए हैं, जिनकी फोटो छपी थी कि राम लल्ला छोटे थे और मोदी जी दाढ़ी बाबा बड़े थे, उनकी उंगली पकड़ के मोदी जी लेकर जा रहे थे कि चलो अयोध्या। अभिभावक तो ये बने थे, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि अभिभावक के तौर पर देखें कि उनके राम लल्ला को कोई नुकसान ना हो, कोई उसके धन पे डकैती ना डाले। चलिए, आपके बहुत सारे सवाल। जिम्मेदारी जिसने ली है तो उनको तो करना ही पड़ेगा। बाकी तो वैसे 2000 लोगों का कत्ल करा, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, तो उसमें तो बात चलिए फिर मुद्दा राम जी 2 सवाल। एक तो शिष्य जी ने कहा है कि आप लोगों ने आस्था के नाम पे धोखा दिया है। दूसरा, लारी जी ने जो कहा है कि जो भगवान राम के भक्त बनते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है कि कोई भी फायदा न लेते हुए जब वहां तक आस्था की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो यूं ही दान देना चाहिए। ये खैर अपनी अपनी सोच की बात है। धोखा के नाम आस्था के नाम पे धोखा दिया गया, ये प्रूव करना चाह रहे हैं सृष्टि जी। दूसरा, तारिक जी कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक महंगे दाम में अगर खरीदा गया है तो उनकी कहीं न कहीं जो उनका इशारा है मिली भगत है खरीदने वालों के साथ। और मैंने पहले ही सवाल किया था कि ये जो ऊंचे दामों में, कम दाम में खरीद के ऊंचे दाम में बेचे जाने वाले सारे भाजपा से ही जुड़े ज्यादातर लोग क्यों हैं? राम हृदय जी। जी देखिए, सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी कह रहे हैं राम भक्त, ये लोग श्मशान को भूल गए थे, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे। राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी, ये क्या राम को मानेंगे? ये तो केवल और केवल इनको कब्रिस्तान दिखाई देता था और सफाई दिखाई देता था। सृष्टि जी, कांग्रेस ने कितना रोड़ा अटकाया था सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला के लिए कि अयोध्या में मंदिर न बने। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्परता दिखाते हुए माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसका सम्मान नहीं किया, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, और ये 80 करोड़ आस्था का विषय है। ये लोग राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले हैं। और इनकी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब दक्षिण भारत के तरफ केरला कर्नाटका में जाती है तो वो यीशु मसीह वाला लॉकेट गले में पहन लेती है, जब इधर आती है तो मंदिरों में मत्था टेकना लग जाती है। तो ये लोग खुदे राम भक्त और हिंदू नहीं है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या है और कहाँ जाना। इन्होंने देखा कि खैर उसमें हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे। एक सेकेंड, नहीं, ये गलत बात कही है तो मैं काउंटर करूंगी। हाँ, काउंटर उनकी बात है, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा काउंटर करने के लिए। आप काउंटर नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड बस दे दीजिए मुझे। तो ईसा मसीह के लॉकेट पे आपने बात की है ना, हम हिंदू धर्म से आते हैं, जो सर्व धर्म संप्रदाय मानता है, हिंदुत्व से नहीं आते हैं कि हमारे अंदर इंटॉलरेंस है कि हम दूसरे धर्म जाति को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अपना धर्म बड़ा दिखाने के लिए हमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना पड़ेगा। यही संस्कृति आपकी है, यही सिखाया जाता है आपके आरएसएस में कि अपने धर्म को ऊपर करने के लिए दूसरे धर्म को नीचे गिराओ। ये हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता। इसी की यही जो डिफरेंस था, ये राहुल गांधी जी ने उस दिन समझाया था हिंदू वर्सेस हिंदुत्व में। तो आप अपना हिंदुत्व अपने तक रखिए। प्रियंका गांधी जी हिंदू है, इनको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी जी राम जी, जो ये आरोप लग रहा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी की फोटो दिखा दीजिएगा, जब वो यूएई जाते हैं वहाँ पे टोपी पहन के घूमते हैं। सृष्टि जी निश्चित तौर पे वो आपने अपने आरोप, मैंने आपसे सवाल किया था कि आप अपने सवाल राम जी से करिए। आपने सवाल किया है कि आस्था के नाम पे धोखा ये सबसे बड़ा अपराध है, ये सवाल भी है। दूसरा, तारिक जी ने बहुत सारा परिभाषित कर दिया है कि कानूनी तौर पर तो दोषी नहीं है खरीदने वाला देखने वाले। उनका ये कहना है कि अगर आप राम भक्त बनते हैं, भाजपा के लोग राम की बात करते हैं, तो वो औने पौने दाम में जमीन खरीद करके महंगे रेट में क्यों बेचा, महंगे दाम में क्यों बेचा, ये सवाल है। राम हृदय जी। देखिए त्रिपाठी जी, जो भी हमने बता दिया कि जो भी वहां जमीन है
और जो जमीन आवंटन में जो भी प्रक्रिया हुई है जिलाधिकारी के माध्यम से जी, और वहाँ परमिशन लेने के बावजूद ही जमीन खरीदी जाती है जी, और जो भी वहाँ गड़बड़ी या कहीं कोई शिकायत आई होगी, जैसे विपक्ष की पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो उसके सत्य और तथ्य के आधार पर जांच होगी जी, और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रहा सवाल, आज 550 साल पहले कबीर साहब ने कहा था, जो क्या काशी का ऊसर मगहर राम हृदय बसमुरा। राम पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे देश के हैं और राम हम सबके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आज राम प्रभु श्री राम की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है और आज स्थिति ये है कि इनको अपने हिंदू होने का और अपने राम भक्त होने का आज इनको स्थिति है कि अपना होड़ लगी हुई है। ये सबसे बड़ी जीत है हिंदुत्व की, ये सबसे बड़ी जीत है राम की, ये सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। ये बिल्कुल जीत है राम हृदय जी। देखिए देश में राम हृदय जी इस पे थोड़ा सा राम भक्त होने की नीयत पे सवाल उठ रहा है। इसका उत्तर देना आपके लिए जरूरी है कि जो लोगों ने औने पौने दाम में जमीन खरीद करके महंगे रेट में जगह महंगे उसमें बेचा, तो वो क्योंकि भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा को माना जाता है कि राम भक्त हैं, वो राम लला के मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो ये गलत है उनके नहीं, उनकी नीयत में कहीं खोट है। देखिए जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट है उसमें कोई न्यासी अगर जमीन खरीदता है इस तरह से उसके खिलाफ अगर कोई बात आती है तो निश्चित ही उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें गड़बड़ी शिकायत होगी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और राम हम लोगों के आदर्श है, हम लोगों के प्रभु है। आपने देखा कि किस तरह माता सबरी के जूठे बेर को राम ने कहानी ना और किस तरह से हमारे प्रभु श्री राम जी को नाव से पार लगाया था। तो हमारे दलितों पिछड़ों के आराध्य है प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये हम लोग कोई ये राम भक्त नहीं, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ये देश से जुड़ा हुआ है और हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। हमारे लिए भगवान है श्री राम। और कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और राष्ट्र और देश की बात की, राम को अपना आदर्श माने, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कब्रिस्तान छोड़ करके अस्पताल की भी चिंता करें। चलिए त्रिपाठी जी लारी जी समझ। हाँ जी, एक लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन जी। इन्होंने बहुत ही ओछी बात कह दी। आज इनके एक मंत्री ने बहुत ओछी बात कही। इनके एक मंत्री हैं कौशल किशोर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने कह दिया कि अखिलेश जी बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान में इसलिए कराते थे ताकि मुर्दे उठ के भाग ना जाए। चलिए अब आज तो मुद्दा दूसरा है, ये दूसरा मुद्दा, ये तो मुद्दा है नहीं जी। इस तरह की गंदी ओछी बात, इन्होंने भी ओछी बात कह दी कब्रिस्तान पे। चलिए अब ओछे लोग बैठते हैं, इस मुद्दे पे भी अपन कभी डिस्कशन करें। कोई बाबर की औलाद कहता है तो कोई कब्रिस्तान की बात करता है, मुद्दे की बात नहीं करते। चलिए रमेश जी, इस पूरे मुद्दे पे आपके संक्षिप्त। देखिए कुल मिलाकर के मेरा जहाँ तक मानना है, जो मैंने पहले भी कहा, इसमें कानूनी गड़बड़ी की मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी अयोध्या पर या जो लोग राम मंदिर पर जुड़े हुए हैं उन पर हमला होने की परंपरा देश में पुरानी है और उसी परंपरा के तहत लोग हमले बराबर उसमें करते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, मैं बहुत ताकत के साथ इस बात का खंडन करता हूं कि राम में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति बेईमानी होगा या कोई भगवा रंग पहन करके कोई गड़बड़ करता है, ये संभव देश में नहीं है। ये सारे झूठे आरोप लगातार लगते चले जा रहे हैं और लगते चले जाएंगे। इन आरोपों को पहले भगवाधारियों पर और राम के भक्तों पर पहले तलवार से हमला होता था, अब जुबान से हमला होता है। बोलने ना देने की परंपरा पहले भी रही है और अभी भी रही है। यहाँ भी मैंने देखा या तो भाजपा के प्रवक्ता को टोका गया या मुझको टोका गया। तो कुल मिलाकर के जो लोग राम का पक्ष ले रहे हैं, जो लोग मंदिर के समर्थक हैं, उनको ना बोल पाए, उन पर हमले होने की परंपरा पुरानी है जो रहेगी और लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। जी जी रमेश जी, राम का नाम जयचंदों को मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए लारी साहब, निश्चित तौर पे अपने अपने विचार हो सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, वो अपने विचार रख सकते हैं। हमारा समय भी समाप्त हो गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। लारी जी आपका, राम जी आपका, शिष्य जी आपका और रमेश जी आपका। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में खरीद विवाद को लेकर शुरू हुई राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला मार रहा है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। उन्होंने बकायदा इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते हुए उसे बैक फुट धकेलने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने इस मामले में तुरंत एक्शन में आए और जांच के आदेश दे दिए, ऐसे में क्या कांग्रेस या अन्य कोई दल इस मुद्दे को आगे तक भुना पाएगा, देखना हम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।